अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज हमारा सिफात लाज़िमा मुतज़ादा का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आज हमने अल इज़लाक की सिफ्त और अल इस्मात की सिफ्त देखनी है। अल इज़लाक और अल इस्मात जो कि आपस में अपोजिट हैं, तो इनका जो है वैसे तो तजवीद के लिहाज से कोई इतना ज्यादा इनका सिफ्त का जो है कह लेंगे इतना ज्यादा कोई काम नहीं है इनका जो है। ये ज्यादातर ग्रामर के लिहाज में जो है ये इसका है, ग्रामर के लिहाज से इसका जो है ज्यादा ये देखी जाती है। और अच्छा, इसका लग़वी जो मायने है वो किनारे के हैं, और इसके टोटल जो हरूफ हैं वो 6 हैं। इन हरूफों को हरूफे मुज़लिका कहा जाता है। आवाज अपने मखरज से सहूलत और जल्दी से अदा होती है। ये देखें, जैसे फा, रा, मीम, नून, लाम, बा, ये जो है ये किनारे से आवाज इनकी निकलती है। फा है ये होंठ के किनारे से निकलता है, रा जुबान के किनारे से निकलता है, मीम, नून ये भी जुबान के, नून इस तरह से जो है ये किनारे से निकलने वाले हर्फ हैं। जैसे कि आपने मखारिज में सीखा था, जिन्होंने अभी तक मखारिज के लेक्चर्स नहीं वॉच किए वो जरूर देखें और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको सिफात समझने में आसानी हो सके। तो इसमें ये है कि आसानी के साथ जो है ये वाले हर्फ पढ़े जाते हैं। हर हर्फ इसमें 4 हर्फ हों। ये देखें, कुल कलिमत रबाया, और तो हर हर्फ जिसमें 4 हर्फ हों, ये 5 हर्फ हों, इसमें ये लाजमी है कि इसमें एक हर्फ जो है फर्रामिन लुबिन में से होना चाहिए। अगर इनमें से हर्फ एक ही ना हो तो वो कलमा अरबी में नहीं होता। मतलब कि ये लिखा हुआ है, जैसे ये आपको मैंने बताया कि इसका जो ज्यादातर जो काम है वो है इसमें उसमें इल्म सरफ के लिहाज से इसका जो है ज्यादा देखा जाता है उसमें। तो ये भी जो है इल्म सरफ का ही एक गिरदान में से एक ये हर्फ है फ़अलल। ये फ़अलल के वजन में जैसे है यहाँ पे आई असजदा, यानी फा जबर है, फिर साकिन है, फिर जबर है, फिर साकिन है। यहाँ भी ऐसे ये जबर साकिन, यानी फ़अलल के वजन से असजद एक हर्फ है। वहां पे ये देखा जाता है कि अगर फ़अलल के वजन में असजद है और असजद में कोई भी हर्फ इसमें से नहीं है, फर्रा मिन लुबिन में से नहीं है, तो ये वाला हर्फ जो है अरबी में नहीं होता, अरबी का नहीं है, ये गैर अरबी का हर्फ है। ठीक है, तो ये इसमें है, यानी कि इसमें कोई इतना ज्यादा खास इसमें कोई किरदार नहीं है कह लें। और आगे है अल इस्मात। अल इस्मात है आवाज अपने मखरज से रुककर और जमाओं के साथ अदा होती है। इसका लग़वी मायने है रुकना। ऊपर अल इज़लाक का था किनारा, इसका है लग़वी मायने रुकना। हर्फ इसके हैं 23, यानी कि जो 6 हरूफ है मुज़लिका के, उसके जो बाकी जो बचे हैं वो सारे इसके हैं मुस्मता के। ठीक है, तो इसको हरूफ मुस्मता भी कहा जाता है। आवाज अपने मखरज से रुककर और जमाओं के साथ अदा होगी। अत, अत, अस, अज, अह, अह, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जो है ये मैंने आपको बता दिया। ये 2 सिफ्तें हैं अल इज़लाक और अल इस्मात की, ये दोनों इल्म सरफ में से हैं और बोलने में इनका कोई खास असर नहीं है। जैसा कि यहाँ पे अरबी में लिखा है कि ये जो 2 सिफ्तें हैं अल इज़लाक और अल इस्मात की, ये इल्म सरफ में से हैं, इनका बोलने में कोई असर नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, तो वो इल्म सरफ वो तो आ जाती है उसमें, तर्जमा तफसीर अगर हम देखते हैं तो उसमें जो है गर्दानों वगैरह में आ जाती है। तो अभी जो हम सीख रहे हैं तजवीज सीख रहे हैं, तो इसका जो है यही आप देख सकते हैं कि इसमें किनारे से ये हर्फ अदा होते हैं, जैसे कि आसान ही है सब। फर्रा मिन लुब्बिन। ठीक है, और बाकी जितने बचे हैं वो अल इस्मात में से आते हैं। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो? जी, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो चैट में बता दीजिए। अगर यहाँ तक समझ आ गई तो यस लिख दीजिए। ओके ओके, आज हम देखते हैं, जितने हमने देखे हैं कंपैरिजन हम करेंगे आज इन ऑपोजिट सिफात का करेंगे कंपैरिजन। जो सिफात लाज़िमा मुतअद्दिद हम सीख चुके हैं उनका हम कंपैरिजन करेंगे। कि हमने जी फर्स्ट पे जो था हरूफ महमूसा,
हमस की जो उसका ऑपोजिट है हरूफ मजहूरा, हरूफ महमूसा यानी हमस और जहर। महमूसा में क्या था कि सांस जो है, महमूसा में क्या था कि पुस्ती पस्ती पाई जाती थी आवाज में, आवाज मखरज में ऐसी कमजोरी के साथ ठहरती है कि सांस जारी रह सके और आवाज में पुस्ती हो, ये है। और हरूफ मजहूरा में क्या है कि आवाज में बुलंदी पाई जाती है, ठीक है। कितने हर्फ हैं? हरूफ महमूसा के 10 हरूफ हैं, इनमें ये सिर्फ पाई जाती है, ठीक है, या फिर वीएन हो रही है। और हरूफ मजहूरा के हर्फ के बाद सारे पूरा के हैं, ठीक है। उसके आगे है हरूफ शदीदा, ये हरूफ शदीदा के हर्फ हैं। टोटल 8 हरूफ में, इसमें क्या होता है, सख्ती पाई जाती है हरूफों में। और इसके जो अपोजिट वो है अर्रखावा, अर्रखावा में से जितने हर्फ होते हैं वो सारे उसका अपोजिट जो है अर्रखावा के हरूफ में। अर्रखावा किसे कहते हैं कि इसमें भी आवाज में मखरज में ऐसे जोर के साथ ठहरती है कि आवाज जारी रहती है और आवाज में किस्म की नरमी होती है, यानी कि इसमें जो है पाई जाती है। जो इनके दोनों के दरमियान जो सिफ्त होती है मुतवस्सित, जो में कितने हरूफ हैं, 5 उमर कहा जाता है इनको। तो इसमें क्या होता है, आवाज मखरज में ना पूरी तरह बंद होती है और ना ही पूरी तरह जारी रहती है। तो ये इस 5 हरूफ में। फिर इसके बाद आता है अल इस्तिआला, हरूफ मुस्तालिया के 7 हरूफ हैं, ठीक है। तो इसके बाद जितने हरूफ बचे वो किसके हैं, अल इस्तिफाल के, हरूफ मुस्तफीला कहलाएंगे। जो बाद जितने हरूफ बचे वो वो कौन से कहलाएंगे, हरूफ मुस्तफीला। क्लियर? ये है हरूफ मुतबका। हरूफ मुतबका क्या है, अच्छा जी, हरूफ जो इस्तिआला था उसमें क्या था, बुलंदी हो रही थी, आवाज में एक किस्म की बुलंदी पाई जाती थी हरूफ इस्तिआला में, और मोटे पाए जाते हैं, मोटे पड़े जाते हैं ये वाले हर्फ, अल इस्तिआला वाले हर्फ मोटे पड़े जाते हैं। और क्या होता है, जुबान की जड़ को तालू की तरफ बुलंद होने को लिया। और इसका मुस्तफीला, ठीक है। इस्तिफाल की सिर्फ उसमें क्या है, हर्फ को बारीक पढ़ना है, यानी कि इसमें जो है जुबान की जड़ तालू की तरफ नहीं होती। फिर इसके बाद आता है हरूफ मुतबका। हरूफ मुतबका को कहा, इसमें जो है ज्यादा मोटे पड़े जाते हैं, जैसे आपको लास्ट में बताया था, जुबान का बीच ऊपर के तालु से लिपट जाता है, यानी हर्फ की अदायगी में जुबान और तालु के माबैन आवाज का इन्हिसार होता है। अव, 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 ये बहुत ज्यादा मोटे पड़ जाते हैं। ऑपोजिट हरूफ मुनफतह में क्या है, हरूफ मुनफतह में जो है इसके ऑपोजिट है, बाकी जितने हरूफ बचते हैं वो हरूफ मुनफतह कहलाते हैं। हरूफ मुनफतह का मतलब है कि जुदा होना, जुबान का बीच ऊपर के तालु से जुदा रहता है, यानी कि इतबाक में क्या था कि ऊपर के तालु से लिपट जाता है और यहाँ पे ऊपर के तालु से जुदा रहता है। हर्फ की अदायगी में जुबान और तालु के माबीन आवाज का इन्हिसार नहीं होता। इतबाक आवाज का इन्हिसार होता था। और उसके बाद है हर्फ मुज़लक़ा, जो कभी हमने पढ़ा है, ये हर्फ आ जाते हैं, इसका मायनी है किनारा, ये किनारे से फिर आते हैं हरूफ मुस्बता, यानी कौन सी सिफ्त, हरूफ इस्मात की सिफ्त। इसमें जितने भी इसके बाद हरूफ बचते हैं वो सारे हरूफ इस मुस्बता में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने इसको कंपैरिजन देखा, थोड़ा सा आपको याद कर लेना और इसको अपने पास भी आप एक कार्ड बनाया अपने पास और इसको लिखे और इसको याद करें, ठीक है, आपको आसानी होगी। नेक्स्ट जो है हम
دیکھیں ہمارے جو ہے صفات لازمہ متضاد والی جو صفات ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد ہیں صفات لازمہ غیر متضاد. صفات لازمہ متضاد کی 10 صفات تھی، التمس 12 تھی. ٹھیک ہے، سوری 11 تھی. جی تو اب آگے ہے صفات لازمہ غیر متضاد. صفات لازمہ غیر متضاد یہ ہے کہ تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، یہ والی صفات ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے، متضاد نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سی ٹی کی آواز، یہ انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے، سیکھیں گے. السفیر سی ٹی کی آواز. القلقلہ یعنی کہ وائبریشن ہوتی ہے، اس میں ایکو ساؤنڈ ہوتی ہے. اللیڈ نرمی سے نکلنے والے حروف میں نرمی والے ساؤنڈ آئیں گے. الانحراف اس میں پھیر جانا، آواز کا پھیر جانا آ جاتا ہے. تفویض آواز میں تکرار آتی ہے، ریپیٹ ہوتی ہے آواز. التفشی منہ میں آواز کا پھیل جانا. الاستطالہ آواز میں استطالت آتی ہے، آواز لمبی ہوتی ہے، حرف لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کچھ سمجھ نہ آئے تو بتا دیجیے، جلدی سے مجھے بتا دی کچھ نہ سمجھ آئی یا کچھ پوچھنا ہو تو جلدی سے مجھے اسٹارٹ میں بتا دیجیے. جی یہاں آپ کو کلیئر ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں تک میری آواز ہو وہاں پہ مجھے فوراً بتا دیا کریں، آپ ریٹ نہ کیا کریں. میں اتنا بتا دیتی ہوں اور پھر آپ پھر بعد میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آواز میری کٹ رہی تھی، لاسٹ میں کیا کہا آپ نے سمجھ نہیں آئی. لاسٹ میں میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ صفات لازمہ غیر متضادہ کا لاسٹ میں آپ کو صفات لازمہ اس کا بتایا، لازمہ غیر متضادہ کا السفیر. یہ والا آپ پوچھ رہی ہیں، یہاں سے آواز کٹ ہونا شروع ہوئی ہے. جلدی سے آواز کر دیا کریں نا. دیکھیں جی بتائیں، یہاں سے بتاؤں یا پیچھے سے؟ اب ٹھیک آ رہی ہے؟ اب ٹھیک آ رہی ہے؟ یس مس. تو بچے پہلے بتایا کریں، اتنی دیر تک آپ اتنی کم آواز میں بیٹھے ہوئے تھے، کہاں سے سمجھ نہیں آئی؟ مجھے جلدی سے بتائیں، میں اگین بتا دوں آپ کو. بتا دیجیے جلدی سے، مجھے مائک آن کر لیں. کہاں مس سے آواز آ رہی ہے؟ کہاں سے سمجھ نہیں آئی مجھے یہ بتا دیں. پارس آپ نے پوچھا تھا کہ آپ کو لاسٹ سے سمجھ نہیں آئی، یہ والے پیج سے یا اس سے آگے والے پیج سے؟ اب بتا نہیں رہی ہیں. چلے میں یہ والا آپ کو اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں. لاسٹ اب ہماری جو ہے صفات لازمہ متضادہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. صفات جو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ تھی، حروف محموسہ کے جو حرف میں فحسہ شخص سکت، اس کا اپوزٹ ہے حروف مجہورہ. ہم کہتے ہیں آہستہ آواز کو الجہر کہا جاتا ہے، اونچی آواز کو یعنی قوت والے حروف. حروف مجہورہ قوت والے حروف. اس کے بعد آتے ہیں حروف شدیدہ. شدیدہ کہتے ہیں یعنی کہ آواز کے اندر ایک
किस्म की कुव्वत होती है। अजीदु कतिम बकत, ये हरूफ शदीदा है। इसके ऑपोजिट आते हैं हरूफ रखावा। रखावा कहते हैं नरम, नरमी से जो हर्फ अदा होते हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान वाली जो सिफ्त है अल मुतवस्सित, हरूफ मुतवस्सित, ये इसमें 5 हरूफ आते हैं। लिन उमर, ये 5 हरूफ हैं। इसके बाद आती है जो यानी अल मुतवस्सित में क्या होता है कि ना मखरिज में आवाज जो है, आवाज में ना पूरी तरह बंद होती है, आवाज मखरिज में ना पूरी तरह बंद होती है, ना ही पूरी तरह जारी होती है। लिन उमर मुतवस्त में, ठीक है। उसके बाद है मुस्तालिया, हरूफ मुस्तालिया में है बुलंदी आवाज में पाई जाती है, इसमें मोटे हरूफों को मुस्तालिया कहा जाता है। खुस्सा ज़ग़तिन क़िस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हरूफ मुस्तफीला, उसके बाद जितने भी हरूफ बचते हैं वो हरूफ मुस्तफीला में आ जाते हैं। मुस्तफीला का मतलब है कि बारीक हरफों को बारीक पढ़ना, ठीक है। उसके बाद हरूफ मुतबका, हरूफ मुतबका आ जाते हैं। इसमें आवाज और तालुक, इसमें जो है जुबान और तालु के माबेन आवाज का इंहिसार होता है, यानी कि ज्यादा मोटे पड़े जाने वाले हर्फ हैं ये। उसके बाद है हरूफ मुनफता, मुनफता में आवाज जुबान और तालु के माबेन आवाज का इंहिसार नहीं होता। जितने हरूफ बचते हैं अल इतबाक के बाद वो सारे जो है अल इंफिताह में आ जाते हैं, मुनफताह में आ जाते हैं। फिर उसके बाद है हरूफ मुज़लिका, मुज़लिका में आते हैं 6 हरूफ। फर्रमिल लुब्बिन, इसका मतलब है किनारा। उसके ऑपोजिट जितने भी हरूफ बचते हैं मुज़लिका के बाद, जितने हरूफ बाकी रह जाते हैं वो अल इस्मात में आ जाते हैं, हरूफ मुस्मता में, ठीक है। यहाँ तक कुछ ना समझ आई हो? ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि असफीर, जो अब हम आगे पढ़ेंगे सिफात लाजमा गैर मुतज़ादा वाली सिफात, जो कि कल से हम स्टार्ट करेंगे। असफीर कहते हैं, असफीर कहते हैं कि आवाज में जो है सीटी की आवाज, ठीक है। अलकलकला है, वाइब्रेशन आती है आवाज के अंदर। अलीन, नरमी वाले हरूफ कहलाते हैं। अल इनहिराफ होता है कि आवाज का फिर जाना। तस्वीर हम पढ़ेंगे, आवाज में तकरार आता है इसके अंदर, इस सिफ्त में। अल तफशी, मुंह में आवाज फैल जाती है। अल इस्तिताला में आवाज, हर्फ की आवाज में इस्तितालत आती है, यानी कि लंबा किया जाता है। ये आपको मैंने बताया था, अगेन मैंने बता दिया। कोई और मसला, कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से मुझे बता दें। मरियम क्लियर है आपको यहाँ तक? ओके, ओके मरियम, ओके। चलें जी, इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दिया करें रोजाना, मेरे कहने के बगैर आप कर दिया करें वहां पे मार्क, फेसबुक पे पोस्ट के नीचे, और फीडबैक भी लाजमी दिया करें वहां पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी असाइनमेंट जो है वक्त पे सबमिट करवा दिया करें। जितना आपको ना जो समझ ना आया करे वो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, वहां पे पूछ लिया करें। और जो जो भी तजवीद कोर्स करना चाहते हैं वो ज़रूर कांटेक्ट करें और इस कोर्स में शामिल हो जाएं। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।